हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव बनू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मल्टी कलर का एक थालपोश बनाना सिखा रही हूँ, जिसे आप थालपोश या पैर पोछना, पायदान, कोई भी अलग चीज़ में भी बना सकते हैं आप, क्योंकि ये मल्टी कलर में देखने में बहुत सुंदर है, बनाने में बहुत ही इजी है। सिर्फ मैंने इसे डबल क्रोशिया से ही बनाया है। इसे बिगिनर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। इससे मुझे नए नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। आइए अब वीडियो शुरू करते हैं। चौबीस डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। इसके तीसरे चेन में यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम ये इस वाले राउंड में 1 2 3, इसके बाद हम यहाँ सामने वाले में आएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर बगल वाले में 2 डबल क्रोशिया, एक होल में। इसके बाद की चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक होल में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड हम ले जाएंगे। और यहाँ जब पहुँचेंगे तो ये सिंगल है, इसमें हम इस यहीं इसी में एक और बनाएंगे, तब ये हो जाएगा कंप्लीट। इसी तरीके से पूरा ले जाएंगे। तो ये लाइन यहाँ कंप्लीट हुई। यहाँ तीसरे चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। एक चेन बनाकर मैं यहाँ कट कर दूंगी। इसके बाद मैं नया धागा लगाऊंगी। एक लूप बना ले, आप कहीं से भी चेन में लगा दें इस तरह। पहले हम यहाँ जोड़ लिए, फिर यहाँ से 1 2 बनाऊं, फिर यहाँ से 1 2 3, इसको लेके 4 हुए। यहाँ बुन लेंगे।
उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर यहाँ हम 1 2 तीसरे में आके यहाँ फिर से बुनेंगे। डबल क्रोशिया एक हो गया, 2 3 4, सभी को एक साथ बुन लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से हम 1 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरे में हम वापस बुनेंगे। 1 2, इसी तरह ये पूरा राउंड बुन ले, यहाँ आके जोड़ेंगे। तो यहाँ मेरा हो गया। अब मैं इस जगह नहीं, यहाँ सामने लाके यहाँ स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ दूंगी और एक चेन बना के मैं यहाँ कट कर दूंगी। ये हो गया रेडी। उसके बाद मैं दूसरा धागा लगाऊंगी। आप कहीं से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ से लगा रही हूँ। पहले एक चेन बना के टाइट कर लें अच्छे से। फिर 1 2 3, सारी 3 ना लें, 2 ही लें। फिर यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, फिर 1 2, 2 बार निकाल के ये हुआ। फिर इसके बाद हम यहाँ 1 2 3 और इसी होल में वापस से बनाएंगे डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया वापस इस तरह से हुआ। फिर यहाँ से हम कोई चेन नहीं लेंगे और नेक्स्ट में आएंगे। यहाँ भी डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, 2 3 चेन, वापस से डबल क्रोशिया, इसी तरह से ये पूरा राउंड हमें बनाना है, एक राउंड। तो ये लाइन कंप्लीट हुई। यहाँ 1 2 3, तीसरे में हम स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ और एक चेन बना के हम यहाँ कट करेंगे, इससे खींच लेंगे। इस तरह से ये राउंड हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ वापस से आप कहीं से भी लगा सकते हैं, पर यहाँ लगाना। यहाँ मैं नया धागा ऐड करूँगी। यहाँ 1 2 3, फिर इसी में डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 1 2, डबल क्रोशिया 1 2 3 हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 और इसी होल में वापस से बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। उसके बाद में हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और फिर अब यहाँ हम फंदा लेंगे इस तरह से। यहाँ हम फंदा लिए और नीचे से हम इसके यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ डबल क्रोशिया बुनेंगे हम इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे, 2, फिर आएंगे इस होल में, 1 2, 1 डबल क्रोशिया हुआ, दूसरा डबल क्रोशिया एंड तीसरा। फिर यहाँ से हम 1 2 3 और इसी होल में वापस 3 बनाएंगे, दो एंड 3। इस तरह से हुआ। फिर यहाँ से हम 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर फंदा लेंगे, यहाँ इसके नीचे से जाएंगे, यहाँ से फंदा लेंगे, यहाँ से फंदा लेंगे, यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे और ऊपर में आ जाएंगे, यहाँ इस होल में डबल क्रोशिया, 2 एंड 3 चेन, फिर से इसमें डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। आगे की स्टिच ये पूरा होने तक मैं वापस बताऊंगी। ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, इस तरह से। यहाँ आ गए हम। इसके बाद ये 2 हमने लिया, यहाँ 1 2 3, तीसरे में जोड़ेंगे स्लिप स्टिच से। इसके बाद हम कट कर देंगे, यहाँ से हम नया धागा लगाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन। इसके बाद अब हम यहाँ से लगाएंगे धागा, इस जगह से। इसे टाइट कर लें पहले, 1 2 3, फिर इसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना। 3 हुआ और 1 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, वापस से इसी होल में 4 डबल क्रोशिया, 2 हुआ, 3 4। अब यहाँ हमें 2 चेन लेना है और वापस से हमें इस वाले में आना है, यहाँ। दो 3 एंड 4, फिर यहाँ 2 चेन, फिर वापस से 4 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ 2 चेन और नेक्स्ट में चले जाना, यहाँ। तो ये लाइन हमें इस तरह से बनाना है।
और ये सॉरी मैंने क्रोशिया बताना भूल गई, मेरा क्रोशिया 9 नंबर का है। तो ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई और यहाँ हम तीसरे चेन में यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ कट करेंगे। तो ये हमारा ये लाइन रेडी हो गया। अब हम जो हमने शुरू में लिया था वो धागा इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ आएंगे, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इस जगह हम आए और यहाँ इस तरह से लिए और एक चेन बनाए। इस तरह से लिए हम और एक सिंगल क्रोशिया बने। इस तरह से हुआ। फिर यहाँ से हम 2 चेन बुनेंगे, 1 2। अब यहाँ से हम 2 लूप लेंगे यहाँ और हम इस बीच में आएंगे। यहाँ से पहले एक बार निकालेंगे, फिर 2 बार, फिर हम 3 बार। यहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 बार लिए, फिर एक बार निकाले, 2 बार और ये 3 बार। फिर ट्रिपल क्रोशिया लिए, एक बार, 2 बार, 3 बार। फिर यहाँ हम 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ हम 2 बार लेंगे और इसी जगह में वापस से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बार हो गया हमारा। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे यहाँ और यहाँ आके हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर। फिर यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 2 राउंड लपेटे, 1 2 3। फिर 2 राउंड लिए, फिर 1 2 3। यहाँ भी एकदम सेम ही बनाएंगे और पूरा राउंड इसी तरह बना लेंगे। ये लाइन कंप्लीट हुई। इस जगह हम आएंगे, यहाँ से लेंगे और एक चेन बना के हम यहाँ कट कर देंगे। तो हम हमारा यहाँ धागा दिखता है, तो हम यहाँ बैक में जाएंगे। यहाँ से नीचे ले जाएंगे और यहाँ से आप बाहर ना जाने पाए, इस तरह से ले जाएं, नहीं तो यहाँ दिखेगा। तो देखिए यहाँ नहीं दिख रहा, तो यहाँ आप थोड़ी दूर भी ले जाके कट कर सकते हैं। मैं भी यहाँ कट कर दे रही हूँ। एक धागा और हमारा निकला है यहाँ, तो इसे भी हम यहाँ ऊपर से ले जाएंगे। इसको पहले यहाँ ले आए किसी भी होल में, यहाँ से क्या होगा कि हम यहाँ से नीचे ले जा सकते हैं, क्योंकि सेम कलर का धागा हमारा नहीं था वहाँ, तो इसलिए हम इस जगह से यहाँ ले जाएंगे। उसके बाद यहाँ छोड़ दें। आप चाहे तो नॉट लगा दें या ऐसे छोड़ दें। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से रेडी है। अब इसके बाद मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लगाऊंगी, इस जगह से आप लगा सकते हैं। पहले एक चेन बनाएंगे टाइट करने के लिए, फिर उसके बाद 2 चेन और हम बना लेंगे। फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 हो गया। चेन को भी हम डबल क्रोशिया रखेंगे, 4 हो गया हमारा। उसके बाद हम 2 चेन बुनेंगे यहाँ। अब हम यहाँ से सीधा इस जगह पे आ जाएंगे, यहाँ से हम
4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, इसमें भी हम 4 डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया हुआ। फिर 2 चेन, फिर इसके ऊपर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ये है इसी तरह से हम पूरे में कंप्लीट करें। ये लाइन कंप्लीट हुआ, हम यहाँ आके इसको तीसरे में जोड़ देंगे, यहाँ स्लिप स्टिच से, और यहाँ कट करेंगे। ये रेडी हो गया। इसके बाद हम इस जगह से लगाएंगे धागा। एक, 2, 3 हो गया, 4, 5, 6। फिर हम इसी में आके एक बुनेंगे डबल क्रोशिया, तो ये हमारा वी शेप का हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 3 हमने लाइन के लिए लिया है और 3 इस डिज़ाइन के लिए। फिर यहाँ से एक चेन बुनेंगे और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3 और एक 4, 5 हमने बना लिया। फिर हम यहाँ पीछे घूमेंगे और एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इसमें से हम यहाँ इस तरह से लेके ऐसे बुन लेंगे। फिर हम इधर आएंगे और यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया इसके बगल में बना लेंगे, यानी कि एक डबल क्रोशिया हमारा यहाँ सेफ है और एक इधर, 2 हो गया इधर। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे, इसके बाद इसके बीच में आएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया और 3 चेन, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम पूरा बनाएंगे। इसमें ऐसा बनाएंगे, ये वाला इसके बीच में बनाएंगे, ये पूरा राउंड हम इसी तरह ले जाएंगे। ये लाइन कंप्लीट हो गई। हम यहाँ 1, 2, 3 तीसरे वाले में यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और इसके बाद में हम धागा कट कर देंगे। इस तरह से खींच ले और ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। इसके बाद हम दूसरा धागा लगाएंगे, हम इस जगह से लगाएंगे। एक, 2, फिर यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन वाला हो गया, दूसरा है 3, 4, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, फिर इसी होल में डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और एक 4 डबल क्रोशिया हुए। फिर यहाँ एक चेन सिर्फ हम लेंगे और फिर हम इसके बाद इसमें आ जाएंगे। दो, 3, 4, 2 चेन,
फिर इसी जगह में 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 हुआ, 3 4, फिर यहाँ एक चेन सिर्फ लेंगे और हम इसमें फिर से बनाएंगे। मतलब यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, जब भी बनाना है इसमें ही बनाना है, यहाँ बनाना। इसी तरह से बनाते हुए पूरा एक राउंड हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ कंप्लीट हुआ। यहाँ तीसरे चेन में हम जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से और यहाँ धागा हम कट कर देंगे। इसके बाद हम धागा इस वाले में लगाएंगे। मैं इसी धागे को रिपीट कर रही हूँ। 1 2 3, दो डबल क्रोशिया हुए, 3, फिर यहाँ हम 1 2, इसी में हम 1 2 3 बनाएंगे। फिर यहाँ हम 2 चेन लेंगे, यहाँ से हम फंदा लिए और इसके नीचे से हम जाएंगे। एक 2, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे और फिर हम इसके बीचों बीच जाएंगे। तीन, फिर यहाँ 1 2 चेन, उसके बाद में यहाँ 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर यहाँ हम आएंगे, फिर यहाँ नीचे जाएंगे, यहाँ इसके यहाँ से बुनेंगे। 1 2, 2 चेन लेंगे यहाँ, फिर इसमें जाएंगे। तीन, 2 चेन। आगे का सारा स्टेप हम इसी तरीके से इसे बुनते हुए ले जाएं। जहाँ से शुरू किया था मैंने वहीं जोड़ दिया है। सॉरी, यहाँ से हुआ 1 2 3, फिर यहाँ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 4 हुआ, 5, इस बार हमें 6 बनानी है। फिर यहाँ 2 चेन और यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सीधे इस होल में आके हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इस पूरे राउंड में हमें यही काम करना है कि सबके ऊपर 6 डबल क्रोशिया ही बनाना है। इसके ऊपर इसकी टॉप पे सभी पे 6 डबल क्रोशिया बना के राउंड को यहाँ ला के जोड़ देना तीसरे चेन में। इसके बाद अब हम धागा यहाँ से लगाएंगे, बीचों बीच से 3 इस साइड कर देंगे, 3 उस साइड कर देंगे। फिर यहाँ 1 2 3
डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 4 हो गए। फिर यहाँ हम एक चेन लेंगे। इसके बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, इसमें भी 4। फिर एक चेन, फिर इसके बीच भी डबल क्रोशिया। इसी तरह हमें सारे में बना लेना है। हमारे इस खाली जगह में भी 4 डबल क्रोशिया, इसमें भी 4 डबल क्रोशिया, पूरा राउंड हम इसी तरह से बना लेंगे। ये लाइन कंप्लीट होगा, मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब फिर मैं यहाँ लगा रही हूँ नया धागा। इसे टाइट करें और पहले हम 1 2 3 लाइन का हमने बनाया और 3 और 1 2 3। इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारा वी शेप हो जाएगा। जब हम इधर से आएंगे वापस पूरा राउंड लगा के, तो फिर यहाँ हम तीसरे वाले में यहाँ जोड़ देंगे। फिर यहाँ एक चेन लेंगे हम, सीधे हमें इसमें जाना है। यहाँ एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर यहाँ 3 चेन, डबल क्रोशिया। यानी हमें सभी में ये वी शेप हर एक होल में बनाना है। अगर आपको इतना बड़ा थालपोश नहीं चाहिए तो आप यहाँ भी बंद कर सकते हैं, इस पर भी, और यहाँ भी छोटा चाहिए तो जिस हिसाब से उसी लाइन पे बंद करके आप बॉर्डर बना सकते हैं। ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं धागा लगाऊंगी, आप कहीं से भी लगा सकते हैं यहाँ से। 1 2 3, 3 नहीं 2। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 लिया है, आप चाहें तो 9 भी ले सकते हैं। फिर यहाँ 2 चेन लूँगी, उसके बाद एक छोड़ देंगे हम और यहाँ दूसरे में आएंगे। यहाँ 1 हुआ, 2 3 4 5 6 7। 1 2, इसको छोड़ें, इसमें बनाएं। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम बना लेंगे इस तरह से। मैंने मेरा लास्ट लाइन का एक कंप्लीट किया है। आप चाहें तो बड़ा बनाना चाहें तो जैसे जैसे स्टेप मैंने बनाया है उसी स्टेप से और बड़ा भी बना सकते हैं। और ये कितना अच्छा है, आप इसे शादी ब्याह में भी बना के गिफ्ट कर सकते हैं।